मेरा नाम अयान पटेल है। मुझे नीट में 628 मार्क्स मिले हैं और मेरा अभी जो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जे मुंबई में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और मेरे इंडिविजुअल स्कोर्स बायो 330, केमिस्ट्री 132, फिज़िक्स 166 और मेरी प्रिपरेशन ललित ट्यूटोरियल्स अकोला से हुई। मेरी सिस्टर पहले से ही मतलब कारपेंटर सर की स्टूडेंट रही है, तो उसे वो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला में है 3rd ईयर में, तो इसलिए मुझे पहले से आइडिया था कि ललित ट्यूटोरियल्स ही ज्वाइन करना है, तो मैंने इसलिए ललित ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया। फिज़िक्स मेरा पहले से ही मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था, ऑल ऑफ अबव 3 जो थे तो उसमें मतलब कारपेंटर सर हमेशा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते थे और वो कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस था उनका। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही बस कारपेंटर सर ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए वैसे मैंने फॉलो किया और बस मुझे अच्छा स्कोर मिला इतना। बायोलॉजी की फैकल्टीज़ बहुत सुपर्ब है, मतलब जो पेपर पैटर्न जैसा ट्यूशन में रहता था पूरा वैसा ही नीट में आया था। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी था और वो हमें मतलब पहले से ही पता था, उसको मतलब आदत थी वैसे लेंथी पेपर सॉल्व करने की, तो इसलिए बायो में भी अच्छा स्कोर हुआ। और केमिस्ट्री थोड़ा टफ था नीट में, तो और जो क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो भी लेवल बहुत टफ रहती थी, तो ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ। क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन होते थे और जो मतलब क्लासेस पूरा कैमरा के अंडर में था, तो बेसिकली मतलब कोई ज़्यादा बातें नहीं करता था, मतलब फोकस ही करते थे क्लास में। और सर्स वगैरह भी मतलब बीच बीच में मोटिवेट करते थे, तो इंटरैक्टिव होता था और डाउट्स वहीं क्लियर कर देते थे सब। डाउट मतलब वहाँ पर आप बाद में भी ले सकते थे और क्लास के बीच में भी, तो मैं मतलब वही अगर नहीं समझ रहा तो मैं वही हैंड रेस करता था और सर मतलब पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं वही के वही डाउट अपना सॉल्व करा लेता था। और बाद में मतलब डाउट्स के टाइम टेबल भी आते थे, तो वहाँ पे जो फैकल्टी है डाउट के लिए वो अवेलेबल रहती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो बायो में था वो मैंने ग्रांटेड को ले लिया था, मतलब बायो पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिज़िक्स मेरा मतलब पहले से अच्छा था, तो जो बाद में जब मैं रिपीट के लिए ललित ट्यूटोरियल्स में आया तो जैसे कारपेंटर सर ने इंस्ट्रक्शन दिए मैंने पूरे वैसे ही फॉलो किए और बायो पे ज़्यादा फोकस किया रैदर दैन मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो इसी वजह से मुझे बायो में अच्छे मिले। और फिज़िक्स में भी जैसे वो मतलब क्वेश्चन लेते थे कारपेंटर सर आखिरी जो टेस्ट सीरीज़ में होते थे, पूरा वैसा ही मतलब टाइप का पेपर था और इसलिए मुझे ऐसे स्कोर मिला। फैमिली का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है सपोर्ट, तो मुझे स्टार्टिंग से ही मोरल सपोर्ट बहुत था पेरेंट्स की तरफ से। मतलब 4th तक तो मुझे एकदम मतलब पर्सनली मेरे पापा टीचिंग करवाते थे, मतलब खुद से पढ़ाते थे। मैथ्स हो गया ऐसा सब्जेक्ट, तो और मेरे मम्मी भी मुझे आखिरी 2 मंथ्स अकोला में थे तो उनका भी और सपोर्ट था। मेरा मतलब बेसिकली मैं पूरा ट्यूशन्स को फॉलो करता था। जो टेस्ट होते थे वहाँ पर मतलब रोज़ अल्टरनेट डेज टेस्ट होती थी। मुझे लगता है कि सिर्फ ललित में ही ऐसे टेस्ट होते होंगे इतने ज़्यादा, तो मैं जैसे जैसे सर टेस्ट लेते थे पूरा वैसा ही टाइम टेबल मेरा फिक्स था। हाँ मतलब मैं क्लास में फुल अटेंटिव रहता था और पूरा मतलब क्लास में ही मतलब पूरा फोकस रहता था और वहीं पर याद कर लेता था मैक्सिमम चीज़। और घर पे आने के बाद थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता था जो पढ़ा है रोज़ का रोज़, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था ज़्यादा से ज़्यादा। मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप ललित ट्यूटोरियल्स ही ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर फिज़िक्स के लिए मतलब बहुत बेस्ट फैकल्टी है और बाकी केमिस्ट्री और बायो के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं ये और एक कहना चाहूँगा कि क्लास में आप जितना ज़्यादा फोकस रह सकते हैं उतना ज़्यादा फोकस रहिए। मतलब क्लास के लेक्चर्स के बीच में किसी से बातें नहीं करना और एकदम मतलब फुल अटेंटिव जैसा। मैं कलीम शौकत पटेल, मैं जिला परिषद में टीचर हूँ। अयान मेरा लड़का है, उसे नीट्स में 628 मार्क्स आए हैं। अयान को 10th में अच्छे मार्क्स आए थे 97। उसके बहुत सारे दोस्त, उसके कुछ दोस्त लातूर जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी लड़की जो अभी JMC अकोला में 3rd ईयर में है, वो कारपेंटर सर के ट्यूशन से ही उसे उस टाइम इतने मार्क्स मिले थे और अभी वो JMC में है। और उन सर का मुझे ये अनुभव था, आत्मविश्वास था, सर का नियोजन, सर की टेस्ट सीरीज़, इसलिए मैंने मेरे बेटे को वहीं पे ट्यूशन का करने की सलाह कंफर्म किया। अयान का ऐसा था, अयान स्टडी वो दिमाग से बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बैठ नहीं पाता स्टडी के लिए। लेकिन उसने सिर्फ मैंने उससे पूछा कि तू कैसे स्टडी करता है।
वो बोले मैं सिर्फ क्लास में अटेंड करता हूँ और वहीं पे मेरा सब कुछ हो जाता है. काफ़ी अच्छी टीचिंग आहे वापर, इसी के बदौलत ही सब कुछ हुआ आहे. मी पालकांना असं सांगेल. आता आयान हा खूप हुशार होता. त्याला बरेच वेळेस चांगलेच मार्क यायचे, पण कधी कधी काही टेस्टमध्ये त्याला कमी मार्क्स यायचे आणि मग त्यावेळेस तो लवकर मला त्याचे मार्क्स सांगत नव्हता. पण मी त्याला कधीही रागावलो नाही, कधीही बोललो नाही. त्यानं जर म्हटलं की पप्पा मला इतके मार्क्स आले, मी त्याला नेहमी असंच बोललो की एकदम चांगले आले आणि त्याला मी नेहमी मोटिवेशन करत गेलो. त्याला कधीही मी नाराज केलं नाही की तुला मार्क कमी आले किंवा जोर दिला नाही किंवा तुला इतके आलेच पाहिजे. परंतु तो करत गेला. कधी कधी त्यालाच वाटत होतं की मला मार्क कमी आले, पप्पा काही बोलत नाहीत. पण तो त्याच्या मनाने नंतर पुन्हा अभ्यास करायचा आणि परत मला चांगले मार्क्स आले की परत सांगायचा. म्हणजे अशा प्रकारे आपण मुलांवर कोणती जोर जबरदस्ती किंवा त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा आपण ठेवू नये, हेच मला पालकांना सांगायचं आहे. ललित ट्युटर्सबद्दल सर असं आहे, त्यांचं नियोजन खूप चांगलं आहे. त्यांचे टेस्ट सिरीज मी सरांना नेहमी भेटत होतो, काळपांडे सरांना, आणि त्यांना मी बोलत होतो की आयनबद्दल. तर ते म्हणायचे आयनला एकदम चांगलं कॉलेज मिळेल. त्यांचं प्रत्येक मुलांकडे म्हणजे वैयक्तिक लक्ष होतं आणि त्यांच्या ट्युशन क्लासमध्ये जेवढे काही स्कोअर येतात मुलांना, त्यापेक्षा जास्त स्कोअर म्हणजे तुम्हाला येतील मुलाला. आणि झालं तसंच. त्याला 600+ यायचे आणि शेवटी त्यानं 628 मार्क्स मिळवले. हे सर्व केवळ फक्त काळपांडे सरांच्या मेहनत, त्यांचे स्टाफ, त्यांची शिकवण्याची पद्धत, त्यांचं नियोजन आणि टेस्ट सिरीज. तर ते दररोज त्यांचे टेस्ट सिरीज मी माझ्या मित्रांना, माझे जे मित्र आहेत त्यांच्या मुलांबद्दल, ते मला विचारायचे तुमचे टेस्ट सिरीज कसं काय सुरू आहे काय. मी त्यांना सरांचं नियोजन दाखवायचं. तर ते पाहून ते सुद्धा म्हणायचे अरे इतकं चांगलं नियोजन आहे आपल्याला. म्हणजे हे सर्व सरांचं नियोजन आणि सरांची शिकवणी, त्यांचं वैयक्तिक लक्ष, वैयक्तिक मार्गदर्शक, वेळोवेळी आणि प्रत्येक मुलांमध्ये काय कमतरता आहे, कोणती उणीव आहे ते आमच्या लक्षात ते आणून द्यायचे. आणि हे सगळं मग त्यांच्यामुळेच घडलेलं आहे. हे सर्व श्रेय काळपांडे सरांच्या कोचिंग क्लासला देतो. यावर्षी बरेच मुलं, माझी मित्रांचे काही मुलं लातूरला जाण्यासाठी उत्सुक होते. ज्यावेळेस त्यांनी आयनचे मार्क्स ऐकले, ते मला म्हणाले तुम्ही कुठे क्लास केले. म्हटलं मी काळपांडे सरांकडे अकोल्याला. तर त्यांचीसुद्धा मनं यावेळेस बदलली आणि त्यापैकी बरेच जण आता काळपांडे सरांकडे गेलेले यावर्षी. म्हणजे असं नाही की बाबा लातूरच बेस्ट आहे, नांदेडच आहे. आपल्या अगदी जवळ आहे आम्हाला इथून तर अकोला. आणि सरांचं खूपच चांगलं नियोजन आहे आणि सरांवर असलेला विश्वास, कारण मुलगी पण माझी 3rd इयरला आहे आणि मला तेव्हाचा अनुभव होता आणि म्हणून मी आयनला त्याच ठिकाणी ट्यूशन क्लास करायचं ठरवलं. मेरा नाम फरहत करीम पटेल है. मैं जिला परिषद में टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ. और मेरा बेटा आयान ललित ट्यूटोरियल्स में है. उसको 628 का स्कोर आया है. बचपन से ही आयान बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही मतलब सिंसियर भी था वो. लेकिन उसका एक ही था कि वो हार्ड वर्कर नहीं करता था. उसका माइंड बहुत अच्छा था. अल्लाह के करम से उसको मतलब ललित ट्यूटोरियल्स में काळपांडे सर का बहुत अच्छा उसको मार्गदर्शन मिला और उसके बदौलत वो उसको मतलब प्रोत्साहन मिलता गया और पढ़ता गया और रेगुलर क्लास की वजह से उसको बहुत अच्छा उसका स्कोर आया. शुरू में एकदम स्टार्टिंग में जब वो ऑफलाइन क्लासेस थे तो उसमें आयान 600+ ही लेता था. लेकिन जब कोरोना शुरू हो गया और जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, तब उसका स्टडी थोड़ा घर पर वो कांटेक्ट में नहीं था ज़्यादा, तो थोड़ा उसका मेहनत कम हो गई उसकी. सर ने तो पूरा मतलब मार्गदर्शन अच्छा किया. हम खुद देखते थे क्लास ऑनलाइन. बहुत ही बढ़िया तरीके से सर समझाते थे बच्चों को और बहुत ही अच्छा वो मार्गदर्शन करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं. सर जो बोलते थे, यहाँ पर मैं खुद बताना चाहूँगी, मेरी बेटी रिमशा भी उनकी स्टूडेंट है और वो भी अकोला GMC में है. तो उसको जो सर मार्गदर्शन करते थे, वो जो भी बोलते थे तो बच्चे हमको घर पर आकर बताते थे, मम्मी आज सर ने बोले ऐसा पढ़ाई करो. तो ये हम जो बोलते हैं वो बच्चे नहीं सुनते, लेकिन उनके जो टीचर जो बोलते हैं वो ध्यान से उनको फॉलो करते हैं. तो ये बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी. उन्होंने बहुत अच्छे से दोनों बच्चों को मेरे प्रोत्साहन दिया और वैयक्तिक पर्सनली ध्यान देकर उन्होंने उनसे करवाया, मेहनत करवाई.